एक घटना सामने आया है, दिल दहला देने वाला, जो आप लोग भी सुनिएगा तो दिल दहल जाएगा। एक 4 साल की नाबालिग बच्ची थी, महज 4 साल की बच्ची थी। उन्हें चॉकलेट बिस्कुट के लोभ में बाहर ले गए, फिर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। सोच सकते हैं, 4 साल, महज 4 साल की बच्ची थी वो, उनके साथ दुष्कर्म किया गया। और बताया जा रहा है कि उनके साथ गैंग रेप हुआ। महज एक नहीं, कई 3-4 लड़कों ने गैंग रेप किया, जिसमें अभी एक पकड़ा गया है जिसका नाम है रंजीत। रंजीत पकड़ा गया है और जो 2-3 है वो अभी नहीं पकड़ा। हम लोग कहते हैं कि सभ्य समाज में हम जीते हैं, लेकिन क्या ये सभ्य समाज की कारनामा है? जब सोचते हैं तो दिल दहल जाता है। ऐसे समाज जहां पर जिस भूमि को मां सीता का भूमि कहा गया हो, जहां हर समय में इस यहाँ के स्त्रियों का देवी का रूप माना गया है, उस धरती पर आज एक बच्ची के साथ, महज 4 साल की बच्ची थी, गैंग रेप किया गया, अपहरण कर लिया गया। उसके बाद उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसे मार दिया गया। जब आप भी सुनिएगा ना तो रोंगटे खड़े हो जाए। हम जब उनके चाचा से बात किए, वो हम लगा दे रहे हैं, आप भी सुन लीजिएगा, आपका भी दिल दहल जाएगा। ऐसा घटना उनके साथ हुआ है, ऐसा कृत्य उनके साथ किया गया है। उनके परिजनों का यही कहना है और माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी से मांग है कि आरोपियों को मृत्यु दंड दिया जाए, फांसी की सजा हो आरोपियों का। ये एक परिवार वालों का कहना है। और सोच कर देखिए, महज 4 साल की बच्ची जिन्होंने जिंदगी अभी जीना शुरू ही किया था, जिनके लाखों सपने थे, हजारों अरमान थे, वो एक झटके में किसी दरिंदे ने, किसी भेड़िए ने उसे चूर चूर कर दिया। ये ऑडियो कॉल है जो हमने फोन कॉल पे उनके चाचा से बात की है, आप भी सुन लीजिए। और ये वीडियो अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सम्राट चौधरी जी तक ये वीडियो पहुंचे और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो, उस बच्ची को न्याय मिले। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ये बहुत ही घिनौनी कृत है। हेलो। हाँ सर। तो भैया, ये मीनाक्षी जो है, इनके साथ क्या हुआ था और आप कहाँ से बात कर रहे हैं भैया? हम भदास से बात कर रहे हैं, महुआ मुसहरी से। जी जी। तो ये जो 4 साल की जो बच्ची है, इनके साथ क्या हुआ था? सर 6 तारीख को बच्ची गुम हो गई, तो 6 लगभग जनवरी 4:30 बजे संध्या। 6 जनवरी को। 6 जनवरी को। जी भैया। और संध्या में 4:30 बजे गुम हो गई, तो मतलब भाभी जो मेरी है, मतलब खोजने का प्रयास किया, जी लेकिन जब नहीं मिली, 1 घंटे खोजी, तब हम मतलब मेघोना अलौली में रहते हैं, जी वहाँ मेरे पास फोन आया, तो हम लोग भी वहाँ से आए। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से पहले तो खोजे घर पर, इधर उधर गांव घर में लाउड स्पीकर से प्रचार के माध्यम से हर जगह खोजने का प्रयास किए, खोजबीन जारी रखे, जी लेकिन नहीं मिली बच्ची। उसके बाद सोशल मीडिया पर प्रचार करके हम लोग प्रयास किए कि कहीं होगा किसी के पास, तो उससे पता चल पाए, लेकिन ऐसा भी उसके बाद भी कुछ नहीं होला। तब जाकर के 9:30 बजे हम लोग थाना अध्यक्ष को फोन किए गंगौर। उसके बाद थाना अध्यक्ष महोदय लगभग 10 बजे पहुंच गए। उसके गम, बाद उन्होंने अपने स्तर से जानकारी, मतलब हर जगह खोजने का भी प्रयास किए, खोजबीन किए, फिर भी नहीं मिली। अच्छा। तो फिर सुबह में सर, मतलब सब बोले कि जो देख लीजिए, कहीं होगी, कहीं भटक गई होगी तो आ जाएगी सुबह तक। तो हम लोग का प्रयास, मतलब ये नहीं था कि, मतलब मालूम नहीं था कि हत्या हो जाएगी बच्ची का, या बच्ची के साथ ऐसा हो जाएगा। जी जी। लेकिन अंत में जब सुबह में फिर बड़ा बाबू आए उधर से, हम्म, तो सर अपने स्तर से खोजबीन चालू किए। फिर उसके बाद ड्रोन मंगाया गया। जब ड्रोन मंगाया गया तो ड्रोन का जो वीडियो देखे, तो फिर हम लोग का होश ही उड़ गया। जी। तो ये बच्ची का लाश कहाँ पर पड़ा था भैया? सरसों के खेत में पड़ा था, घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर। घर से 500 मीटर की दूरी पर। जी। तो ये किस स्थिति में था वो लाश? लाश पूरी विचित्र स्थिति में था, अर्धनग्न अवस्था में था, तो बयां नहीं कर सकते हम जिस तरह से
मतलब जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है बच्ची के साथ जो हुआ है आप वो अब कहने लायक आप नहीं है। शब्द शब्द मतलब नहीं कर सकते हम। आपका कष्ट हम समझ सकते हैं भैया, लेकिन जो जानना भी ज़रूरी होता है हमारे दर्शकों के लिए भी। और जो ये वीडियो जब अपलोड होगा, जो देखेगा, तो न्यायिक व्यवस्था में आपको जो पुलिस प्रशासन है, उससे सहयोग मिल रहा है? वो जो जी सर, अपराधी पुलिस है। पुलिस प्रशासन से लगातार सहयोग हमको मिला शुरू से ही। जी, और पुलिस प्रशासन के एक्टिव के कारण ही मतलब मेरी बच्ची की लाश मिली। अगर पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं रहती तो कहीं न कहीं आज मेरी बच्ची को समझ जाइए कि जानवर खा लेता, नोच लेता, क्योंकि लाश पूरे रात पड़ा रहा। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन तो एक्टिव अपना तत्परता दिखाई। ये शक आप लोग किसी पर जाता है शक? कौन किया शक होगा? मतलब एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है एक और आज एसपी साहब ने मतलब इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए हैं। जी, और एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ जिसका नाम रंजीत कुमार है। जी। और जो वैज्ञानिक सब त्रुट मतलब ये होता है वो सब पता चला है कि मतलब उन्होंने ही यह कार्य किया। लेकिन और दो तीन इसमें लोग शामिल है। जी। उसमें मतलब प्रशासन का कहना है कि हम लोग लगातार लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो तो जो लोग और इसमें संलिप्त है सबकी गिरफ्तारी। और हम यही मांग करते हैं कि समाज में अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर ऐसा कृत्य घिनौना कृत्य करने का प्रयास करे तो जब तक इसको फांसी नहीं होगा जो भी इसमें संलिप्त है, जी, तब तक सर समाज में ये समझ जाइए कि एक बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, समाज में समाज कैसे रहेगा स व्यक्ति, कोई समाज परिवार कैसे समाज में रहेगा। जी, 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 सही समझ आज सकते मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। हैं। जी, जब समझ सज़ा उसको दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा अगर मिल जाएगी, तो दूसरा आदमी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। जी, ज़रूर, ज़रूर। वैसी देखिए, सज़ा मिलना ये चाहिए सर दोषियों को। ये जो क्या आपको शंका भी है उनके साथ कुछ गलत कृत्य भी हुआ है? जी, जी, एकदम गलत कृत्य हुआ है, उसमें रिपोर्ट में भी सामने आया है। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट जो हुआ है उसमें जी, सामने भी जी आया है। सर। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट में भी सामने आया है। और दोनों का जो ये टेस्ट होता है वैज्ञानिक, वो सब में भी मतलब पता चल जो रंजीत कुमार नामक अभियुक्त है हाँ, हाँ, हाँ। उसका तो आ गया है, लेकिन उसमें तो और क्या जो लोग शामिल हैं, वो हम लोग चाहते हैं उसकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। जी, जी, जी। तो क्या ये जो रंजीत कुमार है, इससे आपका कोई पुराना रंजिश था या कोई जी। झगड़ा या कैसा था इससे? कोई कोई दुश्मनी? झगड़ा नहीं था, वो बच्चा समझ जाइए वो लड़का 18 साल का है, कोई झगड़ा नहीं था इससे। ये लड़का ये लड़का मतलब ये इस लड़का कहाँ का था? आप ये ही के गाँव? नशे का आदी था, स्माइक पीता था, गांजा पीता था, नशे का आदी था। और अच्छा। नशा में पता नहीं इसको ये 4 साल का बच्चा क्या बिगाड़ा था सर, पता नहीं। ये तो सर यहाँ के अपना जीवन भी नहीं जिए थे ये बच्ची, और इसके साथ ऐसा हो गया। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। और जो भी अपराधी है, मैं भी पुलिस प्रशासन से, बिहार पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो इसमें अपराधी है, जो संलिप्त है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उस बच्ची को न्याय जल्दी से जल्दी मिले। तो इसमें अभी एक गिरफ्तार हुआ है, और जो दो तीन है वो आप ही के गांव के हैं या अगल बगल के हैं? जी, उसमें तो हम कह नहीं सकते हैं कि उसी गाँव के हैं या अगल-बगल के भी हो सकते हैं। लेकिन प्रशासन का कहना हुआ कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इसमें संलिप्त है, अच्छा। सबको प्रयास कर रहे हैं कि हम गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन हम यही माँग करते हैं गृह मंत्री से भी, माननीय गृह मंत्री सम्राट सम्राट चौधरी जी, चौधरी। जी, जी। आपसे निवेदन है कि आज मेरे बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, ये पूरे देश के लिए दिल दहला देने वाला दिल घटना है सर। ये बहुत बहुत बड़ा घटना है, भगवान बहुत भगवान बड़ा ना करे घटना है। ऐसा किसी और के साथ हो, इसलिए मैं चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री और बिहार सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि दोषी को कठोर सजा मिले ताकि दूसरा कोई व्यक्ति समाज में ऐसा घिनौना हरकत करने से ये पहले ये बहुत लाखों बार सोचे। बहुत बड़ा घिनौना हरकत है, बहुत बड़ा ये अपराध है, बहुत बड़ा। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। जी तो सर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिंटू कुमार है। चिंटू कुमार जी। ये आप खगड़िया जिला पड़ता है या जी, जी हाँ, खगड़िया जिला के गंगौर थाना अंतर्गत भदास दक्षिणी जी, जी। दक्षिणी भदास के महुआ मुसहरी की ये घटना। जी, जी, जी।